नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो अहम जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश पारित हुआ है कि अगस्त के महीने का पेंशन 29 अगस्त के बजाय जल्दी भुगतान होगा। जी हाँ, बकायदा आदेश भी पारित हो गया है। किनको लागू है, किनको मिलेगा जल्दी पेंशन, आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने एक बहुत बड़े कर्मशाला का आयोजन किया गया है, जिस कर्मशाला में दोस्तों बड़े बड़े मुद्दों को, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो लिटिगेशन पेंडिंग है, उनको लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के कुछ डिसीजन सामने आए हैं। जिसमें एक बड़ा मुद्दा है जो सभी पेंशनर्स को इफेक्ट करता है, वो है एडिशनल पेंशन का मुद्दा। आखिर एडिशनल पेंशन 79वें साल खत्म करके 80 साल में कदम रखने पर मिलता है या 80 साल पूरा होने पर मिलता है, इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया है। आगे इसका भी पूरा ब्यौरा दिखाऊंगा, उसको दिखा करके समझाऊंगा कि सरकार की तरफ से अब क्या डिसीजन आया है। तो चलिए इन्हीं दो विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको जानकारी देता हूं एडिशनल पेंशन को लेकर के क्या जानकारी सामने आई है। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने बाकी बहुत सारे विभागों के साथ मिलकर के एक नेशन वाइड एक पेंशन लिटिगेशन के ऊपर एक कर्मशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा चली। भारत सरकार का डिसीजन रखा गया, जिसमें से एक अहम मुद्दा था एडिशनल पेंशन। दोस्तों, कई सारे कोर्ट में केस हैं कि एडिशनल पेंशन 79 साल खत्म होते ही मिले, 80 साल में कदम रखते ही मिले। अब उसके ऊपर भारत सरकार का जो ये कर्मशाला हुआ है, उस कर्मशाला से एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण जानकारी और डिसीजन सामने आया है। चलिए, जो लेटर जारी किया गया है या जो डिसीजन, जो डिस्कशन हुआ है, उसका ब्यौरा देखते हैं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का भारत सरकार का लेटर है 8 अगस्त 2025 का। और इस लेटर के जरिए भारत सरकार ने जो एक बहुत बड़ा वर्कशॉप किया था, बहुत सारे मंत्रालयों को साथ में लेकर के, जो कि नेशनल वर्कशॉप ऑन पेंशन लिटिगेशन कन्वेंड ऑन 2 जुलाई 2025, यानी कि 2 जुलाई 2025 को जो एक नेशनल वर्कशॉप हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय एक कर्मशाला हुआ था, पेंशन से जुड़े हुए जितने भी कोर्ट केसेस हैं उनको लेकर के विचार विमर्श करने के लिए उसका ब्यौरा जारी किया गया है। दोस्तों, हालांकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर के डिस्कशन हुआ है, लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण अहम मुद्दा है, जो सभी डिफेंस पेंशनर से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है एडिशनल पेंशन। आपको एडिशनल पेंशन कब कब लागू है, उसके बारे में भी इस वर्कशॉप के दौरान विचार विमर्श किया गया है। और इस लेटर के जरिए 8 अगस्त 2025 के इस लेटर के जरिए एक बुकलेट सामने आया है, जिसमें बहुत सारी पेंशन से जुड़े हुए जो कोर्ट केसेस हैं या जो पेंडिंग मसले हैं, उनको लेकर के विचार विमर्श हुआ है और जो आउटकम निकला है, जो डिसीजन निकला है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आगे आपको पूरा एक बुकलेट दिखेगा, ये देखिए, नेशनल वर्कशॉप ऑन पेंशन लिटिगेशन, इसका पूरा प्रोसीडिंग रिपोर्ट है। ये 2 जुलाई 2025 को ये एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ था, कर्मशाला हुआ था, जिसका यहाँ पर आप पूरा डिटेल्स देख पा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए गए, बड़े बड़े अधिकारी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, वो भी मौजूद रहे, उन्होंने भी अपने अभिभाषण दिए। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के ये वर्कशॉप चला है, उनमें से बहुत सारे मुद्दे 2006 से पहले के रिटायरी, 2006 के बाद के रिटायरीज के पेंशन की विसंगतियों को लेकर है, और खास करके ये सिविलियन पेंशनर को लेके है दोस्तों। लेकिन इसमें ये देखिए क्या क्या केसेस डिस्कस किए गए। पैरिटी इन पेंशन ऑफ प्री 2006 रिटायरीज विद द पोस्ट 2006 रिटायरीज S30 केसेस। दोस्तों, ये सिविल पेंशनर से जुड़े हुए केसेस हैं। इसी तरीके से लगभग सभी केसेस सिविल पेंशनर से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो 7 नंबर केस है दोस्तों, ये देखिए एडिशनल पेंशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एडिशनल पेंशन कब कब लागू है, कोर्ट में क्या केस चल रहा है, उस केस के ऊपर क्या निष्कर्ष निकला है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। चलिए हम सीधे 7 नंबर जो पॉइंट है एडिशनल पेंशन, उसमें पहुंचते हैं और समझते हैं कि एडिशनल पेंशन को लेकर के इस कर्मशाला में क्या क्या डिसीजन लिए गए। ये देखिए, ये रहा एडिशनल पेंशन। अब यहाँ पर देखिए, one of the major objective of the department is to ease the lives of the pensioner, and in this regard additional pension is approved under rule 44(6) of CCS pension rule 2021। ये देखिए, यानी कि एडिशनल पेंशन कब लागू किया गया उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दी गई है।
छठे पे कमीशन में उसको लागू किया गया था। ये देखिए, और कब कब लागू है यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स में 20% एडिशनल पेंशन, उसके ऊपर डीए भी मिलेगा दोस्तों। मान लीजिए आपका बेसिक पेंशन 20,000 है, 20,000 है, तो जैसे ही आप 80 साल के हो जाएंगे आपका बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? 4,000 रुपए की। 20,000 का 20% 4,000 रुपए, और उसके ऊपर डीए भी लगेगा। इस तरीके से बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर 85 साल से लेकर 90 साल के बीच में उम्र है तो 30% एडिशनल पेंशन मिलेगा। 90 से 95 के बीच में उम्र है तो 40%, 95 से 100 साल की उम्र के बीच में 50% एक्स्ट्रा पेंशन, एडिशनल पेंशन, और जैसे ही उम्र 100 साल या उससे ज्यादा हो जाए तो 100%, यानी कि पेंशन डबल हो जाएगा। हालांकि इस उम्र तक जिंदा रहने वाले, जीवित रहने वाले पेंशनर की संख्या बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम होते हैं। चलिए अब दोस्तों इसमें जो कोर्ट केसेस चले थे, एक गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट का भी यहाँ पर जिक्र है। सारा चीजें करते हुए, पूरा जिक्र करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से क्या बताया गया है फाइनली, उसको समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर वो चीजें यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूंगा। 7.8 नंबर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर वो निष्कर्ष है कि सरकार की तरफ से इस वर्कशॉप में एडिशनल पेंशन को लेकर के फाइनली क्या बोला गया। द पॉलिसी अंडर रूल 44(6) of CCS Pension Rule 2021 clearly provides that the additional pension / family pension at the rate 20% of the basic pension family pension shall be admissible on completion of the age of 80 years and not on entering 80th year of age। यानी कि यहां पर सरकार ने ये साफ किया है, कई सारे कोर्ट केसेस हैं, जजमेंट भी हैं। अब उन जजमेंट्स का जो है रेफरेंस में ये जो है सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पेंशन रूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 80 साल कंप्लीट होने पर ही एडिशनल पेंशन 20% शुरू होगा, ना कि 80वें साल में कदम रखने पर। यह सरकार ने यहां साफ किया है। यानी कि इन द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट द फ्रेज अटेनिंग द एज ऑफ मींस कंप्लीशन ऑफ सर्टेन एज, यानी कि जो पेंशन रूल है वहां पर लिखा हुआ है अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स, जिसको यह बताया जाता है कि 80 साल में कदम रखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। 80 साल कंप्लीट होने पर ही एडिशनल पेंशन लागू है। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट करने की यहां पर कोशिश की गई है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर फाइनेंस रूल 56, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू रिटायर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 years and accordingly government servant retires after completion of the age of 60 years। यहां पर एक एग्जांपल के साथ क्लैरिफाई किया गया है कि जो फाइनेंस रूल 56 है वो बोलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 में रिटायर होता है। इसका मतलब होता है 60 साल पूरा होने पर ही रिटायर होता है। इसी तरीके से एडिशनल पेंशन पर भी लिखा हुआ है कि ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years, इसका मतलब 80 साल पूरा होने पर ही एडिशनल पेंशन लागू है। इस तरीके से जस्टिफिकेशन दे करके इस वर्कशॉप के जरिए भारत सरकार की तरफ से, पेंशन मंत्रालय की तरफ से एडिशनल पेंशन के ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। यानी कि 80 साल पूरा होने पर ही एडिशनल पेंशन मिलेगा। इस बात को साफ करने की कोशिश इसमें की गई है दोस्तों। अब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि एडिशनल पेंशन 80 साल पूरा होने पर, या 30% 85 साल पूरा होने पर, 40% 90 पूरा होने पर, 50% 95 पूरा होने पर, और 100% जो पेंशन है बढ़ोतरी वो 100 साल पूरा होने पर ही मिल पाएगा। चलिए ये थी पहली जानकारी। अब दूसरी जानकारी दोस्तों अगस्त के महीने का पेंशन का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में स्पर्श से हमें मैसेज भी आ गया है कि 29 अगस्त को हमारे खाते में पेंशन क्रेडिट होगा। लेकिन अब कुछ पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है दोस्तों, 29 अगस्त के बजाय 26 अगस्त को कुछ पेंशनर्स को पेंशन खाते में मिलेगा। कर्मचारियों को उनका पेमेंट भी 26 अगस्त को ही मिलेगा। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय ने बकायदा लेटर भी जारी कर दिया है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने। चलिए लेटर देख करके समझते हैं दोस्तों। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नई दिल्ली से निकला हुआ लेटर है। 22 अगस्त 2025 का लेटर है। और ये लेटर है कुछ पेंशनर्स को खुशखबरी लेके आया हुआ लेटर। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगस्त महीने का पेमेंट और पेंशन में जो भुगतान का डेट है उसको आगे कर दिया गया है।
जी हाँ, अब अगस्त महीने का जो पेमेंट हो या पेंशन हो वो 26 अगस्त को भुगतान हो जाएगा। किनके लिए लागू है, इस लेटर को पढ़ के समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन व्यू ऑफ द गणपति फेस्टिवल द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द सैलरी ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र for the month of August 2025 may be drawn and disbursed by the central government offices including defense, posts and telecommunication on 26 अगस्त 2025 ट्यूसडे। यानी कि साफ कर दिया गया है कि जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे डिफेंस के हों, चाहे पोस्टल के हों, चाहे टेलीकम्युनिकेशन के हों, उनका पेमेंट का भुगतान 26 अगस्त 2025 को हो जाएगा। कारण उसका है गणपति उत्सव आने वाला है। गणपति उत्सव से पहले ही भुगतान करने का यह आदेश जारी किया गया है। और पेंशनर के लिए भी स्पेशली बोला गया है। 3 नंबर पैराग्राफ में देखिए, द पेंशन फॉर अगस्त 2025 of all central government pensioners in the state of Maharashtra may also be disbursed by bank PAOs on 26 अगस्त 2025। यानी कि जितने भी केंद्र सरकार के पेंशनर हैं उनका भी अब पेंशन का भुगतान चाहे बैंक से ले रहे हो, चाहे PAO या कोई भी संस्था से ले रहे हो, 26 अगस्त को हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस आदेश के बाद अब स्पर्श को भी 26 अगस्त 2025 को कम से कम जितने भी महाराष्ट्र के पेंशनर हैं उनके लिए पेंशन का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ये आदेश केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का आदेश है। तो महाराष्ट्र के जितने भी पेंशनर और कर्मचारी हैं उनके लिए ये खुशखबरी है, अच्छी खबर है। 2-4 दिन पहले ही पेंशन मिल जाएगा और कारण इसका गणपति उत्सव। जी हाँ, गणपति उत्सव से पहले ही पॉकेट में पैसे आ जाएं, ऐसा प्रावधान भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की तरफ से कर दिया गया दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये आदेश महाराष्ट्र के जो कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उनके लिए लागू है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में गणपति उत्सव से पहले भुगतान कर दिया जाएगा। ये भी अच्छी खबर है, गुड न्यूज है महाराष्ट्र के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।